So now we will start our next topic, that is conflict after 1992. तो अभी तक हमने देखा भाई कि अफगानिस्तान में लड़ाइयाँ चल रही थी, सोवियत यूनियन आ गया, सोवियत यूनियन ने हेल्प किया उन दो पार्टीज को जिन्होंने मिलकर एक गवर्नमेंट बना ली थी जो कि वीक गवर्नमेंट थी। सोवियत यूनियन ने उसको ओवर पार करने की कोशिश की, मुजाहिदीन को खत्म करने की कोशिश की, बट मुजाहिदीन को सपोर्ट मिल रहा था तो मुजाहिदीन नहीं सप्रेस हो पा रहे थे। और सोवियत यूनियन ने कब अपनी पार करने की कोशिश की थी, जब दो पार्टीज में से एक पार्टी जो थी वो खत्म हो गई थी, उनके जो हेड थे वो चले गए थे, हटा दिया गया था। तो अब जो बैनर पार्टी रह गई थी उनके हेड के साथ उसने बैलेंस बिठाने की कोशिश की, जो मुजाहिदीन ने करने नहीं दिया और मुजाहिदीन ने रिबेल करना शुरू कर दिया हर तरफ से। फिर इन्होंने सोचा बॉम्बार्डिंग कर देते हैं, बॉम्बार्डिंग करेंगे तो लोग सिविलियंस यहाँ से चले जाएंगे और सिविलियंस का सपोर्ट नहीं रह जाएगा, और जब सिविलियंस का सपोर्ट नहीं रहेगा तो मुजाहिदीन वीक पड़ जाएंगे। तो उन्होंने इसी प्लान के थ्रू बॉम्बार्डिंग भी की, लोग वहां से भागे भी, भागकर पाकिस्तान भी गए, काफी लोग पाकिस्तान चले गए, 2.8 मिलियन और 1.5 मिलियन ईरान की तरफ चले गए। पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मुजाहिदीन के पास उनकी एयर बॉम्बार्डिंग के लिए एक एंटी एयर मिसाइल्स भी थी जिसको उन्होंने यूज किया और ओवरकम किया। बट इस पूरी लड़ाई में अब इनके पास ऐसे हथियार कहाँ से आ रहे थे, तो वो यूएस से आ रहे थे। यूएस पाकिस्तान को दे रहा था, पाकिस्तान इन्हें यहाँ सप्लाई कर दे रहा था, और भी जो दूसरी कंट्रीज थी जो कि मुस्लिम फ्रेंडली कंट्रीज थी, जिनको मुस्लिम से बहुत प्यार था या सिंपैथी थी, तो उनका था कि भाई हम सपोर्ट कर देंगे, हम हेल्प करेंगे, तो वो भी सप्लाई दे रही थी उनको वॉर मटेरियल की। और ये मुजाहिदीन लड़ते जा रहे थे। अब क्योंकि ये लड़ाई हो रही थी तो मुजाहिदीन भी छोटे छोटे ट्रूप्स में डिवाइड हो गए थे, और डिवाइड होने के बाद इनके कई छोटे छोटे से ट्रूप्स हो गए थे, इनमें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन वॉर मटेरियल की कोई कमी नहीं थी, लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी। फिर क्या हुआ, जो अफगानिस्तान का जो वॉर चल रहा था तो ऑल ओवर द कंट्री से जो लोग थे वो यहाँ आकर शामिल हो रहे थे लड़ाई में। तो एक ऐसा दलदल बन गया था कि जो आता था अंदर धंसता चला जाता था। और फिर 1980s लेट 1980s में ये सोवियत यूनियन खत्म हो गई, मतलब वो बची ही नहीं। मुजाहिदीन ने इतना फाइट बैक किया कि सोवियत यूनियन पूरी खत्म होने लग गई, डिसइंटीग्रेट करने लगे लेट 1980s में। क्योंकि सोवियत यूनियन के अराउंड 15,000 लोग मर गए थे, कई सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। 1988 में फाइनली यूएस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन ने मिलकर एक अग्रीमेंट को साइन कर लिया कि सोवियत यूनियन यहाँ से सारे ट्रूप्स वापस ले जाएगा। अब जब ये सारा कुछ हुआ 1989 में, तो अब ये वापस ले तो चला जाएगा, और जो अफगानिस्तानी होंगी, अफगानिस्तान के जो नॉन अलाइंड स्टेटस वाले लोग होंगे वो वापस अफगानिस्तान में आ जाएंगे। जो अफगानिस्तान के नॉन अलाइंड स्टेटस के लोग होंगे वो अफगानिस्तान में वापस आ जाएंगे। अब अप्रैल 1992 में क्या हुआ कि जो रिबेलियस ग्रुप्स थे, 1989 में ये बॉन्ड साइन हो गया, अग्रीमेंट साइन हो गया, सबने अग्री कर लिया और ये हो गया अफगानिस्तान के लोग वापस आ जाएंगे। तो अब अप्रैल 1992 में क्या हुआ, 89 में ये सब हुआ था, और 86 में जो बैनर ग्रुप के जो लीडर थे उनको करमल को हटा के नजीबुल्लाह प्रेसिडेंट बन चुके थे। तो जब 86 में वो प्रेसिडेंट बने थे नजीबुल्लाह, 89 में सोवियत यूनियन ने अग्रीमेंट साइन कर दिया कि ट्रूप्स वगैरह हट जाएंगे, तो कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट को हटा दिया गया, मतलब नजीबुल्लाह जी भी हट गए। अब जब हटे तो इनकी जगह ली किसने, तो ये जितने भी रिबेलियस ग्रुप्स थे, क्योंकि इनका सब मिलजुल के एक ग्रुप नहीं था, मुजाहिदीन के अलग अलग ग्रुप्स थे, इन सभी ग्रुप्स में छोटे छोटे से ग्रुप्स थे, इन सब ग्रुप्स ने क्या किया, काबुल पे कब्जा कर लिया और नजीबुल्लाह को हटा दिया वहां से। अब 1992 के बाद क्या हुआ, क्योंकि 1992 में तो रिबेलियस ग्रुप्स ने अटैक कर वहां पे कब्जा जमा लिया,
अब 1992 के बाद क्या हुआ, ये हमने अब कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर 1992 में पढ़ना है। तो जो एक ट्रांजिशनल सी गवर्नमेंट बनी थी, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं था जिससे गवर्नमेंट चलाई जाती, अलग अलग फ्रैक्शंस में लोग बने हुए थे जो कि इस्लामिक रिपब्लिक को बिलोंग करते थे, वो प्रोक्लेम करते रहते थे। तो छोटे छोटे मतलब यहाँ पे ये रूल, वहाँ पे वो रूल कर रहा है, इस तरीके से चल रहा था। बट ये लोग कोई भी अपनी खुशी नहीं मना पाए, जो इनको खुशी मनानी थी वो खुशी नहीं मना पा रहे थे। क्यों नहीं मना पाए? क्योंकि जो प्रेसिडेंट बने इनके इस्लामिक सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे बुरहानुद्दीन रब्बानी लीडर बन के आए इस्लामिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट के, जिसको जामियाते इस्लामी भी कहा जाता है। ये एक मेजर मुस्लिम ग्रुप मुजाहिदीन ग्रुप था। ठीक है, तो अभी हमने बोला कि वो सब लोग खुशियां नहीं मना पाए, क्योंकि कहीं पे कोई रूल कर रहा था, कहीं पे कोई रूल कर रहा था। तो उसी में से एक ग्रुप था जो कि मेजर मुजाहिदीन ग्रुप था, जिसको जामियाती इस्लामी का नाम से जाना जाता है, इस्लामिक सोसाइटी, जिसके प्रेसिडेंट थे बुरहानुद्दीन रब्बानी। क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है कि हमको अपनी पावर दूसरे मुजाहिदीन ग्रुप्स के साथ शेयर करनी पड़ेगी, उन्होंने उससे मना कर दिया। तो क्योंकि अब वहाँ पे नई गवर्नमेंट भी आ रही थी, तो इनको ये चीज़ अग्रीड नहीं थी कि एक नई गवर्नमेंट आएगी और फिर हमको अपनी पार्ट्स उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी, तो बुरहानुद्दीन ने मना कर दिया। अब जो दूसरे मुजाहिदीन ग्रुप्स थे, जो पर्टिकुलरली इस्लामिक पार्टी को बिलोंग करते थे, वो कहलाते थे हज़ब इस्लामी, जिनको लीड करते थे गुलबुद्दीन हिकमतयार। सो एक अभी हमने ग्रुप पढ़ा इस्लामिक सोसाइटी वाला, जिसके प्रेसिडेंट थे बुरहानुद्दीन रब्बानी। इस इस्लामिक सोसाइटी का नाम था जामियाती इस्लामी। और दूसरा जो ग्रुप का नाम हम पढ़ रहे हैं दैट इज हज़ब इस्लामी, जो कि इस्लामिक पार्टी का था। इनको लीड कर रहे थे गुलबुद्दीन हिकमतयार। तो उन्होंने क्या किया, गुलबुद्दीन ने काबुल को पूरी तरीके से बराज कर दिया। बराज कर देना मतलब आसपास से रॉकेट से, मिसाइल से, सारी आर्टिलरी से घेर लिया पूरे काबुल को, और ये अटैक करना शुरू कर दिया। और ये धीमे धीमे इंटरमिटेंटली अटैक्स होते रहे, पूरे कई सालों तक होते रहे। ये इससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहा। और तब तक होता रहा जब तक कि काबुल के बाहर का एरिया एकदम कियोस नहीं हो गया, घबराहट होने लगी, मारामारी मच गई। तब तक ये होता रहा, झगड़े होते रहे कि एक ने हमारा अटैक किया, दूसरे ने अटैक किया, इंटरमिटेंट अटैक्स धीमे धीमे फिर अभी हुआ, फिर 4 दिन बाद हुआ, ऐसे अटैक्स होते रहे। अब पार्शली एज अ रिस्पॉन्स, थोड़ा बहुत इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था, तालिबान एक अनदर इस्लामिक ग्रुप था, जिसको कहा जाता है प्यूरिटैनिकल इस्लामिक ग्रुप। प्यूरिटैनिकल इस्लामिक ग्रुप इसलिए कि ये स्टूडेंट्स ग्रुप होता था। मतलब क्या था कि इसके जो कमांडर थे उनका नाम था मोहम्मद ओमार। और ये प्यूरिटैनिकल इस्लामिक ग्रुप किस लिए था कि इसमें ना बहुत हार्डकोर बिलीवर्स थे, हमारा ये कल्चर है, हम ये फॉलो करेंगे। तो तालिबान जो था वो एकदम हार्डकोर फोकस की मुस्लिम इस्लाम ये कहता है और इस्लाम ये करेंगे, वैसा हो। तो इसके हेड थे मोहम्मद ओमार। ये उभर कर सामने आए 1994 में, जब बाकी लोग वीक पड़ गए, तो ये मोहम्मद ओमार उभर के सामने आए 94 में, और इन्होंने पूरी कंट्री पर अपना कंट्रोल जमा लिया और काबुल को अपने कब्जे में ले लिया 96 में। जब आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी, सब जगह केओस मच चुका था, तो मोहम्मद ओमार ने 96 में आकर अपना कब्जा जमा लिया काबुल के ऊपर। जो तालिबान में अब धीमे धीमे क्या था
क्योंकि तालिबान एक स्ट्रांग ग्रुप था, काबुल पे कैप्चर कर चुका था, तो धीमे धीमे इसमें वॉलेंटियर्स बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि इनका मेन बिलीफ था कि हमारा इस्लाम ये कहता है, और ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन गया, क्योंकि ये हार्डकोर इस्लाम को बिलीव करेंगे। और ये जो वॉलेंटियर्स इसमें आके शामिल हो रहे थे, धीमे धीमे तालिबान का साइज बढ़ा रहे थे, और ये अफगानिस्तान में जाके रहने लग गया, सेटल हो गया पूरा तालिबान। और इसके बाद इसमें जो लोग शामिल हो रहे थे वो कई सारे अफगान अरब भी थे, जो अभी हमने पहले पढ़ा कि कई लोग जिनको सिंपैथी थी, एज अ वॉलंटियर काम करना चाह रहे थे, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से अफगानिस्तान में आ रहे थे, और दे वर कॉल्ड एज अफगान अरब्स। तो इस तालिबान को उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, अफगान अरब्स ने, और जो कि पहले के कॉन्फ्लिक्ट से आए थे। तो धीमे धीमे करके इन अफगान अरब्स ने सब चीज को कंट्रोल कर लिया और न्यूट्रलाइज कर लिया, लेकिन जो एक छोटा सा पोर्शन रह गया था नॉर्दर्न अफगानिस्तान का, जहां पे अभी भी कोएलिशन नहीं हो पा रहा था, मतलब सेटलमेंट्स नहीं हो पा रहे थे मुजाहिदीन फोर्सेस के, उनको कहा गया नॉर्दर्न अलायंसेस। वहां पे जो वो कोलिएशंस हो रहे थे वो आप बहुत लूज थे, मतलब कुछ कुछ चीजें मानी जा रही थी, कुछ कुछ चीजें नहीं मन रही थी, दूसरे ग्रुप्स के बीच में झगड़े चल रहे थे, तो बहुत सेटलमेंट किया, लेकिन बहुत वीक सेटलमेंट टाइप का किया मुजाहिदीन ने, तो उसको कहा गया नॉर्दर्न अलायंस। तो फाइटिंग कंटिन्यू करती रही।